नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव न्यूज चैनल। जिस तरह से संसद से सड़क तक किसान बिल को लेकर राजनीतिक सियासत पूरे देश में गरमाती हुई दिख रही है, तो वहीं आज उसका असर बिहार में भी देखने को मिला। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र और बिहार सरकार को जमकर हमला बोला और कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार किसानों के लिए काला कानून ना लाई, मैं इसके घोर निंदा करता हूं और मैं इसके बिल को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर कर दूंगा और मैं आने वाले 5 चरणों में पूरे देश में इसका भ्रमण करूंगा और 2 करोड़ किसानों का हस्ताक्षर लेकर मैं राष्ट्रपति के यहाँ हस्ताक्षर मैं राज्यपाल के यहाँ सौंपूंगा। तो आइए मैं दिखाता हूँ वह वीडियो जिन्होंने ये सारी बातें कही है। और खेत मजदूर के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र है। आज देश भर में 62 करोड़ किसान और खेत मजदूर, मंडी मजदूर और छोटे छोटे कर्मचारी और 250 से अधिक किसान संगठन विरोध जता रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सब चंगा सी, उन्हीं के शब्दों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी सब ऐतराजों को दरकिनार कर पूरे देश को और बिहार को बरगला रहे हैं। अन्नदाता किसान की बात सुनना तो दूर, संसद में उनके नुमाइंदों की आवाज को दबाया जा रहा और सड़कों पर किसान मजदूरों को लाठियों से पीटा जा रहा। संसद में संविधान का गला घोटा जा रहा और खेत खलिहान में किसान मजदूरों की आजीविका। देश में कोरोना, सीमा पर चीन और खेती पर मोदी और नीतीश बाबू हमलावर करते। किसान विरोधी एक तजर्बा, जैसा शक्ति भाई ने कहा, नीतीश बाबू ने 2006 में खेती का सत्यानाश करने के लिए बिहार में शुरू किया था और अब इस घुन ने पूरे देश के किसान और उसकी गेहूं और धान को और फसल को डस लिया। किसान, खेत मजदूर, गरीब दुकानदार, छोटे छोटे कर्मी, इनकी बुलंद आवाज को ना नीतीश बाबू और ना नरेंद्र मोदी की बहुमत की गुंडागर्दी से दबा सकते। साथियों, इससे पहले के 2-3 पहलुओं पर मैं चर्चा करूं और 2-3 पर टीएस सिंह जी करें। इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा जी से लेकर खेत खलिहान और नरेंद्र मोदी मिलकर कर रहे हैं। इसके कुछ मुख्य ऐतराजात हैं। मैं केवल 3 ऐतराजात की चर्चा करूंगा और 3 की हमारे साथी करेंगे। पहला, अगर अनाज मंडी और सब्जी मंडी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो कृषि उपज खरीद प्रणाली भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ऐसे में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा? 3 छोटे सवाल हैं। एमएसपी कैसे मिलेगा? कौन देगा और कहां देगा? दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री ने कभी हल का मूठ पकड़कर खेती की ही नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो देश के कृषि मंत्री, अगर आप उनका चुनावी एफिडेविट देखें तो उनके नाम 1 इंच भी कृषि भूमि है ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री खेती नहीं जानते, देश के कृषि मंत्री खेती नहीं जानते, देश के रक्षा मंत्री खेती नहीं करते, देश के गृह मंत्री खेती नहीं करते और हम किसानों को ये खेती का पाठ पढ़ा रहे। आप मुझे बताइए, अगर मंडियां खत्म हो जाएंगी तो 15.5 करोड़ किसानों के खेत से क्या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फसल खरीदकर लाकर ले आएगा, लाकर पाएगा? जवाब नहीं है। वो तो आज भी 42,000 मंडियों से खरीद नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो 2006 में एपीएमसी एक्ट को खरीद करना बिहार का ही है, जहां किसान की हालत बद से बदतर है। मैं मेरी खेती हरियाणा में करता हूं, मैं भी एक किसान हूं।
काले कानून जिनके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी, नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी, दो मोदी और एक बाबू, किसान के खेत और खलिहान को खा रहे हैं, उसको उजागर करने के लिए आपके बीच में हम सब उपस्थित हैं। एक साथी ने रास्ते में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया। मुझे लगता है कि इन 3 काले कानूनों का सार उस 2 लाइन में लिखा है जो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश बाबू के लिए है, कि जो किसान का नहीं वो किसी काम का नहीं। इससे बेहतरीन 2 लाइन में इन 3 काले कानूनों की समरी नहीं हो सकती। हरित क्रांति को हराने की घिनौनी भाजपाई साजिश है ये 3 कृषि विरोधी, खेत विरोधी काले कानून। खेत खलिहान को पूंजीपतियों की जोड़ी पर गिरवी रखने का षड्यंत्र है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की सरकार का ये 3 काले कानून। मोदी जी और नीतीश बाबू कसम तो किसानों की खाते हैं, पर फायदा अपने पूंजीपति मित्रों को पहुंचाते हैं। मोदी सरकार ने इन 3 काले कानूनों के माध्यम से किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, मंडी मजदूर, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के हमारे भाई बहनों, मुनीम और छोटे छोटे कर्मचारियों की आजीविका पर हमला बोला। किसान और खेत मजदूर के भविष्य को रौंद कर मोदी जी और नीतीश बाबू ने उनके भाग्य में बदहाली और बर्बादी लिखने का एक कुत्सित प्रयास किया। छत्तीसगढ़ और राजस्थान है, ऐसे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री जिनके पास स्वास्थ्य, जीएसटी, पंचायती राज और बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं, विरोधी दल के नेता के नाम भी पद पर भी जिन्होंने काम किया है, ऐसे हमारे आज के दूसरे मेहमान PS सिंहदेव जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, कांग्रेस विधायक दल के नेता नारायण सिंह जी, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भाई अखिलेश भाई, बहुत सारे यहाँ के मौजूद विधायक साथियों और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अपना धान नहीं बेच पा रहा, और जहां पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस अच्छे से मिल रही है, ऐसे पंजाब जैसे राज्य में, यहां से जाके वहां बिचौलिए धान बेचते हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस ले रहे हैं। बिहार के किसान का नुकसान उनसे हुआ, ये जानते हुए ये जो 2 कानून आए और तीसरा उसके ऊपर लेके आया, ये तीनों कानून किसान, खेत मजदूर, छोटी जमीन जिसके पास है, ऐसे दलित, ओबीसी, पिछड़े वर्ग के लोगों को बर्बाद करने वाले ये कानून हैं, जिनकी विस्तार से रणदीप सुरजेवाला जी आपके सामने बात रखेंगे। मैं कानून के पहलुओं को ज्यादा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि हमारे मेन स्पीकर ये दोनों साथी बात रखेंगे। हम इतना जरूर कहते हैं कि बिहार में जनता बदलाव चाहती है। भाजपा जेडीयू की सरकार फेल है, कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर बिहार की जनता की बड़ी उम्मीद है। हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ चुनाव में जाएं। बिहार की जनता के आशीर्वाद से सरकार बनेगी जिसमें कांग्रेस होगी। वो सरकार एक ऐसा कानून लाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी है,